जय श्री कृष्ण। प्रतीक्षा किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ठाकुर जी के लिए गुजिया बनाना सिखा रही हूँ। मावे की गुजिया बना रही हूँ। तो मावे की गुजिया बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम गाय के दूध का मावा बनाया है। उसमें हम 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। मैंने मार्केट से नारियल का बुरांदा ले आई हूँ, या आप नारियल को कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हो। ये सब ड्राई फ्रूट है मेरे साथ, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, चिरौंजी, या आप उसे चारोली भी बोल सकते हो, पिस्ता, खसखस। ये ड्राई फ्रूट आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मैंने छोटी कटोरी सब लिए हैं और 1 चम्मच खसखस लिया है। 2 कटोरी हमने मैदा लिया है। उसमें हम 2 चम्मच मोहन के लिए घी डाल लेंगे और दूध से अच्छा हम परोठा बनाते हैं ऐसा डो बना लेंगे। 2 कटोरी मैदे में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल के, गाय का ही घी डाला है। मैं ठाकुर जी की बिलिया बना रही हूँ, इसलिए मैं गाय का ही घी यूज़ करती हूँ। अब ये मोहन को अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, सब मिक्स कर लेंगे और उसका अच्छे से डो बना लेंगे। ये अपना डो अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है। अब ये डो को हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। स्टफिंग हम बनाएंगे। हम मावा डाल रहे हैं, इसलिए मैंने 1 छोटी कटोरी सूजी ली है। ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं तो ये इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन सूजी डालूंगे तो क्रिस्पी होंगी। मावा में मॉइस्चर रहता है ना, तो फिर गुजिया सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए उसमें सूजी डालना ज़रूरी है। मैंने पैन में आधे चम्मच से भी कम घी डाला है। आप घी कम ही डालना है। पहले हम सूजी को अच्छे से 5 मिनट तक धीमे आंच पे भून लेंगे। अच्छे भूनना है सूजी को, उसका कच्चापन नहीं लगना चाहिए। 5 से 7 मिनट तक भूनना और धीमे आंच पे भूनना। आप ये ड्राई फ्रूट पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, मिक्सी में बारीक करके भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे क्रंची और दांत में खाते वक्त आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैं इसे चॉप करके लेती हूँ। हमने 5 मिनट तक सूजी को अच्छे से भून लिया है। इसकी खुशबू भी आ रही है, जला भी नहीं। धीमे आंच पे अच्छे से, छोटी कटोरी था तो 5 मिनट में अच्छे से भून गया है। तो अब इसकी अच्छे से खुशबू आ रही है, तो हम इसे अब बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद एक एक सब ड्राई फ्रूट हम भुनेंगे। मैंने बाउल में सूजी निकाल ली है। अब उसमें आधा चम्मच मैंने घी डाला है। अब उसमें मैं एक एक करके ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। पहले मैं बादाम डालती हूँ। बादाम को मैंने 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब सब ड्राई फ्रूट हम साथ में डालेंगे। बादाम को ही मैंने 1 मिनट पहले भून लिया। अब खसखस और सब ड्राई फ्रूट साथ में ही डालेंगे। ये सब ड्राई फ्रूट डाल रही है। अब उसे मैं धीमी आंच पे 2 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी, उसमें का मॉइस्चर निकल जाए और हमारी गुजिया ज़्यादा दिन तक अच्छी रहे। उसे अच्छे से भून लिया तो गुजिया जल्दी ख़राब नहीं होती। ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से भून गए। अब इसे हम सूजी के बाउल में निकाल लेंगे और अब हम नारियल को भून लेंगे। अब ये नारियल का बुरांदा मैं भून रही हूँ। इसमें घी नहीं डाला, ऐसे यानी इसे 1 ही मिनट भूनना है, ये जल्दी से जल जाता है। तो खाली 1 मिनट इसे भून के हम बाउल में निकाल लेंगे।
नारियल का बुरांदा हमने भून लिया, उससे भी बाउल में निकाल लिया। अब उसी पैन में हम घी नहीं डालेंगे, ऐसा ही मावा हम भून लेंगे। मावा भूनना इसलिए ज़रूरी है कि मावा हम पहले दिन करते हैं या मार्केट से लाते हैं तो अच्छे से भुना हुआ रहा तो गुजिया ख़राब नहीं होती। अब इसे भी 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। देखो भूनने के बाद कितना मावा सॉफ्ट भी हो गया है और अच्छे से उसमें से घी भी छूट रहा है। अब हम उसको बाउल में निकाल लेंगे। मावा हमने अच्छे से भून लिया है और हमने सब अब मिक्स कर लिया है। मावा एकदम सॉफ्ट हो गया है भून के और उसे घी भी बहुत छूटा है। अब ये सब मिक्स करने लेंगे और ये ठंडा होने के बाद इसमें हम शुगर या आपको मिश्री अच्छी लगती हो तो मिश्री को भी पीस के हम 1 कटोरी डाल सकते हो। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन मावा और ड्राई फ्रूट एक हल्की सी मिठास रहती है, इसलिए मैं 1 कटोरी शुगर डाल लूँगी, लेकिन ये ठंडा होने के बाद। मैंने जल्दी ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लिया था। ये अब ठंडा हो गया है। इसमें हम 1 कटोरी शुगर डालेंगे। आप मिश्री मिक्सी में बारीक करके भी डाल सकते हो और मैंने इलायची और केसर डाल के पाउडर किया है, वो भी हम डालेंगे स्वाद के लिए। इलायची और केसर 1 कटोरी शुगर डाली है मैंने, शक्कर और इलायची और केसर का पाउडर डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा स्टफिंग तैयार हो जाएगा। मैंने घी गरम करने को रख दिया है। घी गरम हो रहा है, तब तक हम गुजिया बनाएंगे। ऐसी छोटी छोटी हम पूरियाँ बेल लेंगे और उसमें हम स्टफिंग बना के गुजिया का शेप देंगे। देखो इस तरह हम स्टफिंग रखेंगे और गुजिया बनाएंगे। आप तेल में भी तल सकते हो, लेकिन मैं घी में ही तलती हूँ, मुझे घी में ही अच्छा लगता है और मैं गाय के देसी घी में ही तलती हूँ। आप रिफाइंड या तेल में भी तल सकते हो। आप इस तरह गुजिया का शेप दे सकते हो और इस तरह आप डिज़ाइन बना सकते हो, या आपको डिज़ाइन नहीं आई तो इस तरह मोल्ड में भी आप गुजिया बना सकते हो। अब हमारा घी गर्म हो गया है, हम इसे एकदम मीडियम आंच पे तलेंगे, फास्ट पे नहीं तलेंगे। फास्ट पे तला तो अंदर से नरम हो जाती है और स्लो पे भी नहीं, मीडियम आंच पे तलेंगे, लेकिन घी अच्छे से गर्म होना चाहिए। देखो अब घी अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने एकदम स्लो कर दिया है, अभी तो घी गर्म है तो इसे तल के हम भगवान को भोग धराएंगे। ठाकुर जी को भोग धराने के लिए हमारी गुजिया तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रतीक्षा का आपको सबको जय श्री कृष्ण।